कश्मीर का वोट जिसका हक में डाला जाएगा, रिजल्ट भी उसी के हक में निकले। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। वोट की चोरी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। तमाम फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। कश्मीर में अमन और इंसाफ देखना चाहते हैं। हम मीरपुर की तरह पुंछ में इंटरनेट खुलवाएंगे। कश्मीर को सिंध नहीं मजबूत बनाना चाहते हैं। कश्मीरियों को सेनेट और कौमी असम्बली में ऑब्जर्वर का स्टेटस दिलवाएंगे। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहां कश्मीरियों की सीट होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत, अपोजिशन, मुहाजिरीन के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी शरीक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, नून लीग ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में कोई काम नहीं किया। लाहौर में जो आपने काम किया वो तो माशाल्लाह। कश्मीरी पूछते हैं आपने मुजफ्फराबाद में क्या किया। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। जमहूरियत हम सब चाहते हो और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिस्टम तबाह होने का एतराफ। मुल्क के निज़ाम को रीसेट करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में मुआशी बेहतरी के लिए ताजिर बिरादरी को भी सियासत में हिस्सा लेने का मशवरा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं ये गिर चुका है। मुल्क की बुनियादी चीज़ें ठीक न होने तक मसाइल बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिस हालत में है उसकी जिम्मेदारी यहाँ बैठे लोगों पर भी है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल है। आम आदमी को बुनियादी सहूलियात चाहिए जो हम नहीं दे पाते। मुल्क का एक एक इशू बैठकर हल करना होगा। नौजवान चाहते हैं सिस्टम ठीक किया जाए। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, ये उनका हक है। हम उन्हें लैपटॉप और टैबलेट देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवानों को मौका देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करना होगी। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरे निज़ाम उलट देंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एक बार फिर नए सूबे बनाने का मुतालबा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है। मियां आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब में कहा, इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज्यादा नहीं बल्कि कम होंगे। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। ज्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। इकॉनमी कैसे चलेगी ये किसने देखना है। हम मेहनती कौम हैं, फिर कशकोल लेकर क्यों फिर रहे हैं। सिस्टम में कई गलतियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, ताजिर बिरादरी के लिए आइन में तरमीम लाना होगी। 100 बिलियन क्या हम 200 बिलियन के एक्सपोर्ट देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली से 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। लाहौर में अमनाक हादसा। बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान गिर गया। जाबहक अफराद की तादाद 11 हो गई। मलबे से आखिरी 11 साल बच्ची की लाश भी निकाल ली गई। अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए। जाबहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल 16 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। ईरान पर 3 रोज वक्फे के बाद फिर अमरीकी फजाई हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, आबादान, केशम धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर वार, मिस्र की बंदरगाह दामी अता पर ड्रोन हमला, 2 जहाजों में आग लग गई। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात, ईरान से कशीदगी में कमी पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ने कहा, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी है। सऊदी अरब ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के बजाय तनाव कम करने की पॉलिसी पर कायम है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर अमरीकी नायब सदर से मुलाकात की गई। सऊदी वज़ीर ने जंग से मुतालिक खुसूसी पैगाम JD वेंस तक पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मकबूजा मशरिकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बार बार होने वाली बेहुरमती की मज़म्मत, पाकिस्तान और तुर्की में फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। उर्दन की अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौजूदा सूरत हाल पर कमीशन बनाने की करारदाद पेश कर दी। चौधरी यासीन की पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। कानून के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने का भी मुतालबा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज के डिजिटाइजेशन खुशाइंद है। सिफारत खानों में QR कोड्स आवेजा करके रसाई में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात, सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी मनसूबों पर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सब सूबों से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसाल दी जा रही है। ख्वाहिश है अगली IG पुलिस खातून हो। खातून वज़ीर आला और चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG क्यों नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आला ने पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया। सिंध हुकूमत का कराची में जदीद सूबाई डेटा सेंटर के क़याम का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की डेटा सेंटर के रोड मैप तैयार करने की हिदायत। डेटा सेंटर E-गवर्नेंस और डेटा खुद मुख्तारी को मजबूत बनाने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात, सरमायाकारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद और आइंदा इक़दामात का जायजा लिया। जदीद दौर में कोई भी मुल्क मसनूई ज़हानत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत डिजिटल राबतों मालूमात तक रसाई को मजीद आसान बना रही है। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना होगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा का UN Women AI की तकरीब से खिताब, कहा ITech सेक्टर में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम है। बढ़ाते हैं तो 3-3, 4-4, तो 12-12, तो 50-50 रुपए, और जब कम करते हैं तो 75 पैसे। हुकूमत की बेहिसी है, हम गरीब आवाम के साथ इनका जुल्म ज़्यादती की इंतहा है कि जिसे बढ़ाने का टाइम आए तो ये 10-10, 20-20 रुपये बढ़ाते हैं और कम करने की बारी है तो ये 50 पैसे, 70 पैसे। इन्होंने आवाम को रिलीफ देने के बजाय ये जलील कर रहे हैं आवाम को। हालांकि पूरी अभी जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पर पेट्रोल महंगा नहीं है, यहाँ पर जो है इन्होंने सिर्फ अपनी आयशों के लिए ये कर रहे हैं।
हुकूमत ने पेट्रोल पूरे 75 पैसे सस्ता कर दिया। मामूली कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपए 24 पैसे मजीद महंगा, नई कीमत 390 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। सारिफीन का कहना है हुकूमत अवाम का खून निचोड़ना बंद करे। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के बयानात ने पीडीएम की जमातों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। खुद ही मान गए कि फॉर्म 45 नहीं फॉर्म 47 की पैदावार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में भत्ता टैक्सेस को नहीं मानते। 7 अगस्त को चौकों चौराहों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेंगे। अलीमा खान और अजमा खान के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की बहनों को इश्तिहारी करार दे दिया। अलीमा खान और उस्मा खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। बारिशों और सैलाबी रेलों से कामों की मुरीद के फिरोजवाला में मुलहका इलाके डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब, फसलें बर्बाद, किसान परेशान। वज़ीराबाद के करीब दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। जलालपुर भटिया हाफिजाबाद के मुलहका इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर में बारिश के बाद सूरज की चकाचौंध, हब्स बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए ने मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम 78.63 मीटर की थ्रो के साथ क्वालिफाइंग राउंड में 7वें नंबर पर रहे। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स का पहला रोज महकमा सकाफत सिंध के ज़ेरे एहतमाम महफिल समा का इनकाद। सूबाई वजीर सईद गनी, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, तारिक अनवर सयाल समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मुल्क के नामवर गुलकारों ने हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई को खिराज अक़ीदत पेश किया।